तो बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें क्या था, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की थी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकॉल कराऊंगा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलूंगा। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी वो थी स्क्वायर की। तो स्क्वायर क्या होता है? एक फोर साइडेड फिगर होती है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो फोर साइडेड फिगर की बात करेंगे, स्क्वायर इन ज्योमेट्री। अगर इसकी बात की जाए तो वो हमारे पास एक फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है, ठीक है, फोर साइडेड क्लोज फिगर जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं और आपकी ये जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी आपस में, ठीक है। आप इसकी जैसे लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड बराबर। किसकी केस में? अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री के केस में हम लोग फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी और ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। हर एक एंगल जो इसका होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, सम ऑफ देयर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में ये चीज होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो सम ऑफ देयर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये जब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की ज्योमेट्री वाले केस में। तो अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की अलजेब्रा वाले केस में। तो जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं, स्क्वायर इन केस ऑफ अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में स्क्वायर का मीनिंग होता है 2। मतलब कि ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विथ 2 टाइम, ठीक है। तो मतलब जो भी नंबर होगा आपने क्या करना है, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है जब भी आपको अलजेब्रा में स्क्वायर की बात की जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जैसे कोई नंबर है, लेट अस सपोज n, तो n की पावर 2, मतलब n जो होगा वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की वो पढ़ेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। आपने ये जो टॉपिक है इसमें आपने थोड़ा ध्यान देना है, आपके लिए स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने जो बेसिक कंसेप्ट होंगे कि आपने ये चीज याद रखनी है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 36।
7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 49। 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 64। 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 81 एंड 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100। ठीक है, तो ये आपने बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो या स्क्वायर फाइंड आउट करते हो किसी भी नंबर का, तो आपको ये 10 स्क्वायर्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब जैसे लेट अस सपोज हम लोग बात करते हैं 24 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम लोग सपोज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके साथ साथ का वो टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो चीज आपने देखनी। पहली बात, जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है 24 का स्क्वायर, आपने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के तरीके बहुत है, तो आपको मैं एक इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, क्योंकि जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है हम लोग मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपने जैसे कि हमारे पास 24 एक नंबर है और ये चीज कैसे आप फाइंड आउट करोगे, एक तो आपका मल्टीप्लाई करके है कि 24 का स्क्वायर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 1, 2 2 जा 4, तो 1 ऊपर कैरी है 9 7 576। तो 576 ये हमारे पास 24 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, ये वो चीज होगी। ठीक है, तो 576। अब आपके पास सपोज कोई एक नंबर है, जैसे कि इससे बड़ा नंबर है, उसका आप स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हो वो चीज हमने देख ली। तो जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है 29476। अब यहां पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करते हो तो आपके पास कुछ नंबर जो है वो यूनिट प्लेस पे आना चाहिए। यूनिट प्लेस क्या होता है, वंस प्लेस, जैसे ये वाली जगह होगी। ठीक है, तो अगर सपोज आपने यहां पे देखा कि ये यूनिट प्लेस पे इसके 6 आ रहा है, तो आपने इस चीज का ध्यान में रखना है, अगर यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है तो आपने देखना है यहां पे 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर 100 तक आपके पास 6 कौन से नंबर के स्क्वायर पे आ रहा है। आपने देखना है 6 पे, सिर्फ 6 पे आ रहा है, बाकी 4 पे आ रहा है। आपने देखना 4 एंड 6 जो होंगे इनमें से किसी एक नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब अगर यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो आपने सिर्फ ये याद रखने हैं, 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद रखने हैं। तो आपने कोई भी नंबर दिया